प्रिय विद्यार्थियों, गणित कक्षा 10 में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 5.2 का जो बचा हुआ क्वेश्चन उसको हल करेंगे। इसके 15 तक हम लोग क्वेश्चन हल लगा दिए, आप उसको जाके वीडियो में देख सकते हैं। आज इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन 16वां हल करना सीखेंगे। 16, 17 इसके आगे वाला जितना भी क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या कर रहा है, वह एपी ज्ञात कीजिए, वह समांतर श्रेणी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद क्या है 16 है और सातवां पद पाँचवें पद से 12 अधिक है। कितना अधिक है? सातवां पद तो पाँचवें पद से क्या है 12 अधिक है। तो इसको आइए हम लोग लगाने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर कौन सा है 16, लिख देंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। और लिखेंगे माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर क्या है डी है। और यहाँ पर लिख लेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। जो दिया है इसका तीसरा पद क्या का था? तीसरा पद क्या है 16 है। तो A3 बराबर कितना दिया है 16, जिसको लिख सकते हैं A प्लस 3 है तो इससे एक कम का हो जाएगा 2D बराबर 16। समीकरण नंबर क्या बन जाएगा 1। अगला सिचुएशन देखिए क्या कहा है कि सातवें पद पाँचवें पद से कितना अधिक है 12 अधिक है। तो इसको कैसे लिखते हैं? अधिक है और इसको घटाएंगे तब पता चलेगा। यानी A7 यानी सातवां पद क्या है पाँचवें पद से कितना अधिक है, यानी घटाएंगे तभी ना पता चलेगा। यानी कितना अधिक है 12 अधिक है। कितना अधिक है 12 अधिक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं 7 है तो उससे कम क्या होता है 6D माइनस 5 है तो कम 1 प्लस 4D। ठीक है, ये चीज़ आपको पहले से पता है, इस तरह लिखना है तो जानते हैं बराबर 12। हल करिए A प्लस 6D माइनस A माइनस प्लस माइनस 4D बराबर क्या हो जाएगा 12। अब देखेंगे ये से क्या हो जाएगा कट जाएगा, 6 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा 2D बराबर क्या हो जाएगा 12। फिर 2 से D क्या हो जाएगा यह कटेगा, क्या होगा 2 से D क्या हो जाएगा कट जाएगा। 2 1 कम 2, 2 6 के 12 यानी D का वैल्यू कितना आ जाएगा 6। D का वैल्यू कितना आ गया 6। हमको क्वेश्चन में बस इतना ही ध्यान देना है, A पता चल जाए और D। तो हमको D निकल गया। अब D निकल गया तब हम लोग क्या करेंगे D का वैल्यू रख देंगे तो किसका वैल्यू निकलेगा A का। लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने और रख दीजिए। समीकरण 1 कहाँ था ये ना, A प्लस 2D बराबर कितना है 16। A प्लस 2D बराबर कितना है 16। A प्लस 2 गुणे D का वैल्यू कितना था 6 बराबर 16। A प्लस 6 दूनी कितना हो जाएगा 12 बराबर 16 है। 12 प्लस हो जाएगा क्या हो जाएगा माइनस, 16 में 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4। तो A का वैल्यू सीधे कितना आ जाएगा 4। ठीक, D का वैल्यू मिल गया और A का वैल्यू मिल गया। अब हमको वो AP बताना है, यानी वो कौन सी समांतर श्रेणी है वो AP ज्ञात कीजिए। तो कम से कम किसी भी श्रेणी के लिए कम से कम 4 पद होना चाहिए। तो हमारे पास A दे दिया है यानी A2 कैसे निकालेंगे, A2 कैसे निकाल सकते हैं A प्लस 2 है तो एक इससे कम का होगा D। तो A2 निकल के क्या आएगा हमारे पास A का वैल्यू 4 और D का वैल्यू कितना था 6, यानी बराबर कितना हो जाएगा 10। इसको इस तरह करिए, ठीक है, बराबर का ही निशान लगाइए। यानी A2 कितना आ गया 10। एक पद और निकाल लीजिए A3। A3 के लिए क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D। A का वैल्यू कितना है 4 और 2 गुणे D का वैल्यू कितना है, D का वैल्यू कितना है 6। तो 6 दूनी कितना हो जाएगा 4 प्लस 6 दूनी 12। अब 12 4 कितना हो जाएगा 16। तो ये भी निकल गया। यानी हमको जो AP मिलेगा क्या है, अतः लिख देंगे अतः AP बराबर क्या होगा, पहला पद 4 फिर दूसरा पद 10 फिर 16 और डाट डाट इसी तरह। ठीक है, बस हो गया। ये भी क्वेश्चन हो गया, कितना आसान था। क्वेश्चन देखिए बहुत ही सिंपल, बस आपको लगाते वक्त इस चीज़ को ध्यान देना कि इसको कैसे लगाना है। एक बार 2 बार वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको लगाने जरूर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन क्या है 17वां क्वेश्चन। AP 3 8 13 डाट डाट 253 में अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए। यानी अंतिम पद से 20वां पद ज्ञात कीजिए, यानी जो श्रेणी दिया है इसको पहले उलटिए तभी ना अंतिम पद होगा, यानी ये पहले होगा। तो 20वां पद हमको क्या करना है ज्ञात करना। सबसे पहले लिख लेंगे जो चीज़ दिया है। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है यह 17। क्वेश्चन नंबर 17 लिख देंगे
हल। क्या क्या दिया है, तो लिखेंगे दी गई श्रेणी, क्या लिखेंगे, दी गई जो श्रेणी है, क्या श्रेणी दी है, 3, 8, 13 डाट 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 फिर कितना है 253। यहीं से हमको 20वां पद ज्ञात करना है। ठीक है, तो हमारे पास ए है 3 और डी हो जाएगा A2 - 7 यानी 8 में से 3 घटा देंगे तो कितना जाएगा 5, यानी डी का वैल्यू कितना है 5, और ए भी पता चल गया और डी कितना है 5। और हमको यहीं से हमको बताना है इसके आगे से 20वां पद। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसके आगे वाले पद को हम लोग लिखेंगे। तो नई श्रेणी कैसे मिलेगी, सब में 5 5 को क्या करेंगे, माइनस करते जाएंगे, क्या करते जाएंगे, माइनस करते जाएंगे, अगला श्रेणी हमको आता जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे नई श्रेणी, क्या लिखेंगे, नई श्रेणी। सबसे पहला 253 है। ठीक, इसमें 253 में से हम लोग क्या करेंगे, 5 को घटा देंगे। 253 में जब 5 घटाएंगे कितना बचेगा 248। और फिर 248 में भी क्या करेंगे हम लोग 5 को घटा देंगे, क्योंकि डी 5 आया है, इसी 5 को घटा देंगे तो 200 कितना हो जाएगा 43। क्या हो जाएगा 243। इस तरीके से आगे ले जाएंगे। आगे कम से कम नई श्रेणी है तो कम से कम 3 ही पद चाहिए, इसके बाद डाट डाट लगा देंगे। ठीक है, देखिए क्या कहा 253 से यहाँ से पीछे से मतलब बैक करके बताना है कि 20वां पद, तो इस नाते इस तरह से लिखा जाएगा। हो गया। अब नई श्रेणी में जो हमारे पास ए है क्या है 253, डी है, डी क्या आएगा देख लीजिए, A2 - 7 करिए, 248 में से 253 घटाएंगे तो 5 ही तो आएगा, लेकिन क्या आएगा माइनस में आएगा, क्या आएगा -5, यानी डी कितना आ जाएगा -5। ये इतना ध्यान देना था। और नंबर कौन सा पद पूछ रहा था 20वां, कौन सा पूछ रहा है 20वां। अब 20वां पूछ रहा है तो कौन सा प्रयोग लगाएंगे, एनवां, यही एन बराबर A + n-1 इंटू डी के प्रयोग से, बस इतना लिख देंगे। an बराबर A + n-1 इंटू डी के प्रयोग से, an यानी कौन सा पद पूछ रहा था 20वां, यानी an का मतलब होता कोई भी पद हो सकता है। 20वां पद, ए का वैल्यू क्या था इसमें 253, नई श्रेणी से लिखना है, प्लस n का वैल्यू है 20 - 1 और डी का वैल्यू क्या है -5। अब इसी को हमको क्या कर देना है, हल कर देना है। हल करते हैं, A20 बराबर हो जाएगा 253 प्लस इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 19 गुणे -5। ठीक, अब इसके आगे हल करेंगे, A20 बराबर हो जाएगा 253 प्लस 19 5 कितना होता है 95, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस से हो जाएगा 95, और इसमें से इसको क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे। तो A20 बराबर हो जाएगा 19, इसमें से घटाइए, 3 में से 5 नहीं घटेगा 13 हो जाएगा, 13 में से 5 घटेगा कितना बचेगा 8, यहाँ हो जाएगा 4, 4 में से 9 नहीं घटेगा 14 हो जाएगा, 14 में से जब 9 घटाएंगे कितना बचेगा 5, यहाँ 2 था क्या बचेगा 158। ठीक है, तो जो 20वां पद है इसका A20 यानी 20वां पद कितना होगा 158। तो अंतिम पद से 20वां पद जो कितना होगा 158, यही हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए क्वेश्चन नंबर 17वां भी हो गया। अब हम लोग देखते हैं इसके आगे क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 का, किसी एपी के चौथे और 8वें पदों का योग 24 है। क्या कह रहा है, कोई एपी है उसका चौथा और 8वां पद का योग कितना है 24 है, और 6वें और 10वें पद का योग कितना है 44 है। तो इस एपी के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए। भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है, यानी 2 समीकरण बनेगा और आसानी से ए और डी निकलेगा तो हम एपी को ज्ञात कर सकते हैं। तो इसके लिए लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है 18, क्वेश्चन नंबर 18 लिखेंगे हल। इसमें भी वही प्रक्रिया में क्या करेंगे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, माना एपी का प्रथम पद है तथा समांतर क्या है डी है, और क्वेश्चन में क्या कहा चौथे और 8वें पद का योग कितना है 24 है। तो यहाँ हो गया, लिख देंगे। फिर दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है A4 नहीं चौथा पद प्लस 8वां पद यानी A8 का योग कितना है 24 है, कितना है 24, इस तरह लिख लेंगे। तो A4 को क्या लिख सकते हैं, इसे कम 3D, ठीक, प्लस 8 को क्या लिख सकते हैं A + 7D, अब बराबर हो जाएगा 24। ठीक, हल करेंगे, A + 3D प्लस A + 7D बराबर 24 है। A 2A 7 3 10D बराबर क्या हो जाएगा 24
अब इसको और आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ 10 है, यहाँ 24 है, तो ये सब संख्या 2 से कटने वाली है ना, तो सीधे क्या हो जाएगा, ए 2 का आधा कितना हो जाएगा 5D, और 12 24 का आधा कितना होता है 12। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 1, यानी एकदम आसान। ये देखिए सब 2 से कटने वाला था, आप यहाँ चाहते तो लिख सकते हैं 2 से भाग देने पे, तो उससे आसान है, ये सीधे हो गया। अब दूसरा भी क्या कहा था, छठवें और 10वें पद का योग कितना है 44 है, छठवें और 10वें। अगला सिचुएशन में छठवें A6 और छठवें और 10वें A10 का योग कितना है 44 है, तो एक 6 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 5D, A10 को क्या लिख सकते हैं A प्लस 9D बराबर 44। हल करेंगे A प्लस 5D हो जाएगा, A प्लस 9D वही रहेगा, और क्या रहेगा 44। एक जोड़ देंगे तो 2A, और 5 और 9 जोड़ देंगे तो 14D, कितना हो जाएगा 14D बराबर कितना हो जाएगा 44। ये भी 2 से क्या है कटने लायक ही है, तो A हो जाएगा यहाँ पर 7D हो जाएगा, 44 का क्या हो जाएगा 2 से कटेगा तो 22। समीकरण नंबर क्या हो जाएगा 2। समीकरण 1 समीकरण 2 देखिए आसानी से बन गया ना, और A और D निकालेंगे और हमारा मतलब वो AP मिल गया। देखिए कितना क्वेश्चन आसान है। कहा था चौथा और 8वां पद 24 है, तो हल किए हो गया, छठवां 10वां पद 44, इसको हल कर दिए। अब लिखेंगे समीकरण को घटा देंगे, समीकरण 2 माइनस 1 कर दीजिए, किसी को घटाइए, तो A प्लस 7D बराबर क्या हो जाएगा 22, और पहला समीकरण क्या है A प्लस 5D, क्या है A प्लस 5D बराबर कितना है 12, कितना है 12। हल करिए, प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का क्या होगा माइनस, प्लस का माइनस, घटाइए 2 में से 2 जाएगा 0, 2 में से जाएगा 1, 10 हो जाएगा, 7 में से 5 जाएगा 2D, और कट जाएगा। तो 2 का D में क्या है संबंध, गुणा का इधर भाग होगा, सीधे यहीं पे D का वैल्यू कितना आ जाएगा 5, 2 1 2, 2 5 10, यानी D का जो वैल्यू आएगा कितना आ गया 5। अब D का वैल्यू आएगा तो किसको निकालेंगे हम A, लिखेंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, रखिए में समीकरण क्या था A प्लस 5D बराबर क्या था 12, A प्लस 5 गुणे D का वैल्यू कितना है 5 बराबर 12। हल करिए, देखिए हम इसके आगे हल कर देते हैं, ठीक ठीक ठीक, यहाँ पे हल करते हैं। देखिए A प्लस, देखिए 5 का 5 में गुणा करें 5 5 25 बराबर में क्या था 12 है, प्लस हो जाएगा, हो जाएगा माइनस, तो बराबर 12 है माइनस 25, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा 13, वही किस में बचेगा माइनस में, तो माइनस का आ गया 13। और क्वेश्चन में क्या कहा है, तो AP के प्रथम 3 पद ज्ञात कीजिए, कितने पद ज्ञात कीजिए 3, तो पहला पद तो निकल ही गया, दूसरा का पद निकालिए, A2 के लिए निकाल ही सकते हैं, तो A प्लस D कर देंगे तो हो जाएगा, दूसरा पद निकल जाएगा, तो A2 का आ जाएगा, A का वैल्यू कितना था -13 और D का वैल्यू कितना था 5, तो जब हल होगा तो माइनस है, प्लस प्लस माइनस का होगा माइनस, तो 13 में से 5 को क्या कर देंगे हम लोग घटा देंगे, तो क्या बचेगा -8, और A2 हो गया। इसी तरह A3 निकाल लेंगे, A3 के लिए A प्लस 2D कर दीजिए, क्या कर देंगे A प्लस 2D, तो A3 कैसे निकल जाएगा, A3 बराबर हो जाएगा, A का वैल्यू कितना था -13 और 2D यानी दूसरा पद है, दूसरा पद कितना आया था हमारे पास 8, -8 कितना आया था -8 आया था, ठीक है। तो इसको हल कर लेंगे, यहीं पे लिख देंगे -8। अब इसको यहाँ 2D है तो इस पर वैल्यू रखना पड़ेगा, 2 है और D का वैल्यू हमारे पास कितना था 5 था, कितना था 5। हल करेंगे 13, 2 5 कितना हो जाएगा ये 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, आई प्लस आई माइनस आई प्लस क्या हो जाएगा, तो -13 में से 10 घटाने कितना बचेगा A3 बराबर कितना बचेगा -3, कितना बचेगा -3। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर गलती होगा, 2D था 2 गुणे और D का वैल्यू 5 था, तो रखेंगे तो 10 होगा, और 13 में 10 घटाएंगे कितना होगा 13, यानी हमारे पास जो AP बन के आएगा, क्या आएगा -13 -8 और -3, तीन ही पद पूछा था, ठीक है। इस तरह तीनों पद निकल गया। ये भी देखिए क्वेश्चन कितना सिंपल था, ये भी हो गया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19वां का है, सुब्बा राव ने 1995 में 5,000 के मासिक वेतन पद कार्य आरंभ किया, यानी सुब्बा राव नाम के एक आदमी है जिन्होंने 1995 में कोई काम शुरू किया, कितना 5,000 महीने के वेतन पे, और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की, यानी हर वर्ष उनको कितना
मतलब बढ़ जाता था पैसे तनख्वाह में 200 रुपये, तो किस वर्ष में उनका वेतन 7,000 हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए एपी भी कितना आसान है, और इसको सबसे पहले हम एपी में कन्वर्ट करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 19 है। कौन सा क्वेश्चन नंबर 19, इसको हल करेंगे। पहले साल का उनका वेतन कितना था, 5,000, ठीक। और हर साल उनको 200 रुपया बढ़ जा रहा था। तो पहले तो दूसरे साल का कितना हो जाएगा, 5200 हो जाएगा, और अगले साल का कितना हो जाएगा, 5400 हो जाएगा। और फिर इसी तरह पूछ रहा है कितने साल बाद, कौन साल में कितना इनकी तनख्वाह कितना हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। कितना हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आसान है। शुरुआत में 5,000 थी, तो 200 रुपया बढ़ रही थी, तो कितने साल में इनका 7,000 हो जाएगा, वो संख्या नियन पूछ रहा है इसमें। तो ये तो एपी बन गया, तो ये पहला पद 5,000 हो जाएगा, और डी क्या है, 200 की वृद्धि और सीधे डी 200 हो जाएगा। ये तो एकदम आसान है। और कौन सा पद है, एनवा पद भी दे दिया है, यानी 7,000 पूछ रहा था, यानी एनवा, यानी लास्ट अंतिम पद करना है 7,000, ठीक है। उसके बाद हमको लगा देंगे कौन से पद से, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्रयोग से। क्या लिखेंगे, एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी के प्रयोग से। तो एनवा कितना दिया हमारे पास, 7,000, कितना है 7,000। ए का वैल्यू 5,000 प्लस एन पते नहीं है 1, और डी का वैल्यू कितना है 200, कितना है 200, ठीक। हल करिए, 7,000 में प्लस इधर क्या होगा, माइनस 5,000 हो जाएगा, बराबर एन माइनस 1, इधर कितना है 2,000। 7,000 में 5,000 घटा देंगे, कितना बचेगा 2,000, कितना बचेगा 2,000। सॉरी यहाँ 200 है ना, अब बराबर है 200 गुड़ा इधर आया क्या हो जाएगा, भाग, 200 का भाग होगा, इधर बचेगा केवल एन माइनस 1। देखिए एकदम सिंपल है, घटेगा। अब 2,000 इसको डबल जीरो है तो कट ही जाएगा, इसको काट देंगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, 2 से 10 को काट देंगे, 20 को काट देंगे, कितना बचेगा सीधे 10, कितना बचेगा 10, यानी यहाँ हो जाएगा 10 बराबर एन माइनस 1, ठीक है। अब कोष्टक लगाना, सीधे काट देंगे, 200 दाम में मतलब 2,000 होता है, माइनस इधर आएगा क्या हो जाएगा प्लस, तो 10 और प्लस 1 बराबर एन, 10 से कितना हो जाएगा 11 बराबर एन, यानी 11 साल बाद उनकी तनख्वाह कितना हो जाएगी, 7,000 हो जाएगी। तब आप नीचे चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे, अतः, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अतः सुब्बा राव का 11वें वर्ष में वेतन 7,000 होगा, यानी कितने वर्ष बाद, 11 वर्ष बाद। 1995 में उन्होंने काम शुरू किया था 5,000 रुपये पर। तो ये देखिए, ये भी क्वेश्चन कितना आसान है, ये भारतीय प्रश्न 2 नंबर में पूछ सकता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 20वां को देखते हैं। 20वां क्या कर रहा है, रामकली ने किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये की बचत की, यानी किसी वर्ष के प्रथम सप्ताह में 50 रुपये बचत की, और फिर अपनी साप्ताहिक बचत 17.5 बढ़ाती गई। यदि 90वें सप्ताह में उसकी साप्ताहिक बचत 207.50 हो जाती है तो यन ज्ञात कीजिए। यानी बताइए कितने सप्ताह में, मतलब कितने सप्ताह के बाद मतलब 207.50 मतलब उसकी मतलब वेतन में बढ़ोतरी हुई है, मतलब बचत की बढ़ोतरी हुई है। शुरुआत में 50 रुपये की वो बचत की थी। तो ये भी क्वेश्चन आसान है। तो सबसे पहले इसमें मतलब डी ये दिया है, डी को ज्ञात करके हम लोग इसको आसानी से लगा लेंगे। तो लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 20वां, इसको हम लोग क्या करेंगे, हल करेंगे। तो प्रथम सप्ताह में बचत कितना बचत की थी, कितना बचत की थी 50 रुपये की, ठीक। फिर इसी तरह दूसरे सप्ताह में मतलब कितनी की बढ़ोतरी करती गई, 17.5 की। तो दूसरे सप्ताह में इसकी बढ़ोतरी जो हुई है, दूसरे सप्ताह में बढ़ोतरी का क्या मतलब होता है, 50 में कितना ऐड हुआ है 1.75, जब जोड़ देंगे तो इसमें कितना हो जाएगा 6.75। इसी तरह कम से कम श्रेणी के लिए 3 चीज़ चाहिए, 3 ठे। तो तीसरे के लिए तीसरे सप्ताह में इसका बचत हो जाएगा, इसी में अब इसको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। 6.75 में क्या जोड़ देंगे 1.75, इसको जोड़ दीजिए। 10 बाद आपको जोड़ने आता, सॉरी 5 जोड़ना है ना, सॉरी ये 5 नहीं, वही है 1.75 ही जोड़ना है, हम गलती से इसको लिख दिए हैं। इसको जब जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 8.50 तभी होगा। अब हमको श्रेणी क्या मिलती है,
शुरुआत में 50 था, फिर हुआ है 6.75 और 8.5 डॉट 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 डॉट। और कब तक 91 के लिए पूछ रहा कितना हो जाएगा 207.50 सॉरी 50 207.50 दशमलव बाद को अंक में पढ़ते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है AP है, तो इसमें A क्या है 50, D क्या है, D को हम लोग क्या करेंगे आसानी से निकालेंगे, D क्या है 175, यही को बार बार जोड़ा जा रहा था ना। और AN पद लास्ट पद कितना हो रहा है 207.50। तो पूछ रहा है एन पूछ रहा है, तो एन निकालने के लिए वही फार्मूला हो जाएगा AN बराबर A प्लस N-1 इंटू D के प्रयोग से, यही फार्मूला हम लोग लगा। देखिए क्वेश्चन बहुत सिंपल, एक बेर दो बेर आप देखेंगे तो आपको समझ में। थोड़ा सा यहाँ मिस्टेक हो गया था, हम जल्दीबाजी में 5 लिखने लगे थे, कि यही है इसको जोड़ना था, कि इसी की उतने वो बचत कर रहा था, तो इस तरह हो गया। अब इसमें जो भी चीज़ दिया उसको हम लोग रख लेंगे। तो AN का वैल्यू कितना है 207 दशमलव में कितना है 50, ठीक। और है A का वैल्यू जो कितना है 50 है, ठीक। और N का वैल्यू हमको पता ही नहीं है। और D कितना है 175, कितना है 175। अब इसको हमको अच्छे से हल कर लेना है। क्या करना है हल करना है। क्या करेंगे इसको अच्छे से हल करेंगे, तो हल करते हैं। ये 50 प्लस है इधर आए, क्या करेंगे 207.50 प्लस इधर आए क्या हो जाएगा -50, इधर N-1 इधर क्या है 175। हल करिए 207.50 में से 50 को घटा देंगे, कितना बचेगा 157.50 इक्वल N-1 और 175 ही होगा, ठीक। अब ध्यान से आप देखेंगे दशमलव के बाद ये जीरो का कोई मतलब नहीं रहता, तो क्या हो जाएगा 157 दशमलव, अच्छा लिख भी सकते हैं। इधर क्या है गुणा, इधर क्या हो जाएगा भाग, क्या हो जाएगा भाग 175 हो जाएगा, इधर बचेगा N-1, ठीक। अब इसको देखिए दशमलव के बाद 2 अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद क्या है 2 अंक, हालांकि जीरो का मतलब है ही नहीं। तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग हल करेंगे। अब इस तरह होगा। अब देखिए 5 से कटने वाली संख्या जिसको हम लोग क्या करेंगे 5 से काट सकते हैं। कैसे काटेंगे देखिए, इसको भाग देना है तो भाग दे देगा, 5×3=15, 70 में से 15 को घटा देंगे कितना बचेगा 2, और बगल वाला 5 25 हो जाएगा। तो 5×7 कितना हो जाता है, फिर 5×5 25 हो जाएगा, 35 में कटेगा। इसको काटिए 5×3=15 और ये 7 है, 5 एक कम 5, 2 बचेगा 25 हो जाएगा, 5×5 25, 300 कितना हो जाएगा ये 15। दशमलव बाद जीरो का कोई मतलब है नहीं रहता है, देखिए दशमलव उससे कोई अंतर होगा नहीं, तो क्या हो जाएगा हमारे पास 315 और 35 बराबर N-1 होगा। अब काट दीजिए 5×7 35 है, इसको 5×6 30, एक बचेगा 15, 5×3=15, फिर काट दीजिए 7 एक कम 7, 7×9 63, तो हो जाएगा 9 बराबर इधर N-1, एक इधर है क्या हो जाएगा 9×1 10, क्या हो जाएगा 9×1 10 हो जाएगा N। तो यानी कितने देर बाद मतलब उसका मतलब वो पैसा हो जाएगा तो 10 साल, ठीक है। यानी 10वें सप्ताह में, कितने सप्ताह में 10वें सप्ताह में। इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन पूरा अच्छे से क्या हो गया हल हो गया। अब इसको आप पूरा अच्छे तरीके से रिवीजन करिए और एक बार दो बार वीडियो को अच्छे से देखें तो आपको सवाल समझ में आ जाएगा।